ओ के बडीज एपिसोड की स्टार्टिंग में शिनोमिया काफका से पूछती है कि क्या वो ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है। काफा कहता है कि उसने बहुत ट्राई करा लेकिन वो तब भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा। शिनोमिया अब सोचती है कि क्या काजू नंबर 9 की वजह से काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है। बट तभी अचानक से काजू नंबर 9 अटैक करना चालू कर देता है। शिनोमिया और काफका उसके अटैक्स को डज कर रहे होते हैं। शिनोमिया काफका को अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि वो काजू नंबर 9 के ऊपर अटैक करेगी और उसके मूवमेंट्स को रोक देगी। अगर काजू नंबर 9 काफका के ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत दे रहा है तो इस चीज से काफका को टाइम मिल जाएगा काजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म करने का। इसके बाद शोमिया कहती है वो बोलना तो नहीं चाहती लेकिन उसको और उसकी टीम को अभी काफका के पावर्स की जरूरत है। अब काफका और सोनोमिया यह दोनों काजू नंबर 9 की तरफ भागते हैं। काजू नंबर 9 इनको देखकर कहता है यह तो तुम दोनों चीटिंग कर रहे हो। इस चीज को देखते हुए गार्डियन नंबर 9 खुद का एक और क्लोन बना देता है और सबसे पहले वो काफका के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है जिससे काफका थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है। दूसरी तरफ वो शिनोमिया के ऊपर भी अटैक कर रहा होता है लेकिन शिनोमिया अपने वेपन से उसके अटैक से बच जाती है। शिनोमिया कहती है यह काजू बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। बट तभी अचानक से काजू नंबर 9 जो है वो शिनोमिया को भी टारगेट कर लेता है। काजू नंबर 9 को लगता है कि उसने शिनोमिया को खत्म कर दिया, लेकिन शिनोमिया ऊपर से उड़ के आती है और कार्टून नंबर 9 के हिस्सों को काट देती है और एक एक करके इसके बाद वह उसके हर एक वेपन को भी काट देती है। शिनोमिया कहती है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो उन सबको बचाएगी। इसके बाद अगला सीन शिनोमिया के बचपन का होता है। यहाँ पर बताया जाता है कि शिनोमिया की जो मॉम थी वह भी एक डिफेंस फोर्स की ऑफिसर थी और जो उनका वेपन था वह काइजू नंबर 4 से बना हुआ था और वह वेपन जो था वह डिफेंस फोर्स के वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट वेपन्स में से एक था। शिनोमिया की मॉम को टीवी पर देख के शिनोमिया के क्लासमेट उससे कहते हैं कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। शिनोमिया इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह कहती है हाँ उसकी मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगले सीन में शिनोमिया की मॉम घर वापस आती है और शिनोमिया उनके साथ खेलने लगती है। यहाँ पर शिनोमिया के डैड को भी दिखाया जाता है। शिनोमिया नोटिस करती है कि उसके मॉम के हाथ पर चोट आ रखी है। शिनोमिया की मॉम बताती है कि वो आज जिस काइजू से लड़ी वो थोड़ा सा स्ट्रांग था, लेकिन इस चीज को लेकर शिनोमिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिनोमिया कहती है कि वो एक दिन डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी और वह अपने मॉम को बचाएगी। शिनोमिया की बात सुनकर शिनोमिया की मॉम स्माइल करती है और वो शिनोमिया से कहती है कि अगर शिनोमिया को कभी भी उनकी हेल्प की जरूरत होगी तो वो उनकी मदद करेगी। लेकिन एक दिन काजू नंबर 6 इनके शहर पे अटैक करता है और उस काजू से लड़ते हुए शिनोमिया की मॉम खो जाती है। शिनोमिया यहाँ पे रोते हुए कहती है कि उसने झूठ कहा अपनी मॉम से क्योंकि वह अपनी मॉम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है। यहाँ पर शिनोमिया ने काजू नंबर 9 का एक हाथ काट दिया होता है। तभी काफका यहाँ पर भागते हुए आता है और वह इस चींटी जैसे दिखने वाले काजू के ऊपर अपने पैर से अटैक करता है, लेकिन इस चीज में उसका पैर ही इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ शिनोमिया काजू नंबर 9 को ऊपर से नीचे तक पूरा काट देती है, जिसके बाद वह काफका को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है। काफका यह कहता है कि उसके दोस्तों ने उसकी बहुत ज्यादा मदद करी है तो इसलिए उसको ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। काफका अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है, लेकिन वह अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को बीच में ही रोक देता है क्योंकि उसको लगता है कि वह अगर ट्रांसफॉर्म होता है तो वह खुद पे से अपना कंट्रोल खो देगा और अपने सभी साथियों को अपने हाथों से ही खत्म कर देगा। इस चीज से काफका को पता चल जाता है कि उसके ट्रांसफॉर्म न होने में काजू नंबर 9 का कोई भी फॉल्ट नहीं है। कंट्रोल रूम में बैठा हुआ यह आदमी कहता है काजू नंबर 8 बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है ट्रांसफॉर्म होने में, जिसके बाद यह आदमी कहता है कि वो काज नंबर 8 के खिलाफ था पहले से ही। अब फिर से ये आदमी कहता है कि इनके पास कोई भी चॉइस नहीं बचती है और उनको प्लान बी का यूज करना ही होगा। बट अगला सीन नारुमी का होता है और वो काजू नंबर 8 की तरफ ही जा रहा होता है। नारमी कहता है कि वो उन लोगों के ऊपर हर चीज नहीं छोड़ सकता, इसीलिए अब नारमी अपने कॉम्बैट पावर को बढ़ाने लगता है और उसकी कॉम्बैट पावर 98% तक चली जाती है। कंट्रोल रूम में यह कहा जाता है कि नारुमी के आसपास का जो एरिया है वह नो एक्सेस जोन में आ चुका है। नारोमी अब सीधा भागता है काजू नंबर 9 पे अटैक करने के लिए। नारोमी सबसे पहले इस चींटी जैसे दिखने वाले काजू के पैरों पर अटैक करता है। इस अटैक को देखने के बाद काजू नंबर 9 कहता है कि नारोमी के पास एक ऐसी ब्लेड है जो कि काटती भी है और साथ में जलाती भी है।
इसीलिए अब काजू नंबर 9 नारुमी से थोड़ा सा दूर जाता है और दूर जाने के बाद वो नारुमी के ऊपर हमला करने की सोचता है। लेकिन इस चींटी जैसे दिखने वाले काजू के ऊपर एक के बाद एक अटैक होने लगते हैं। और यह सारे लॉन्ग रेंज अटैक जो है वह नारुमी अपने वेपन से ही कर रहा होता है। ये चीज देखते हुए काजू नंबर 9 कहता है कि नारुमी के पास काफी ज्यादा यूनिक वेपन है। वेल अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। नारुमी काजू नंबर 9 के अटैक से बचता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा होता है। वेल काजू नंबर 9 नारुमी के अटैक से बचता हुआ उसके पास जाने लगता है। नारुमी लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन काजू नंबर 9 उसके सामने पहुंच जाता है। इस चीज को देखते हुए नारुमी उसके ऊपर स्लैश अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काजू नंबर 9 इस अटैक से भी बच जाता है और वह नारुमी के ऊपर अटैक कर देता है। नारुमी काजू नंबर 9 के इस अटैक से बच जाता है, लेकिन अगले ही पल वह देखता है कि वह काजू नंबर 9 के वेपन से घिरा हुआ है। काजू नंबर 9 अपनी पूरी बॉडी को इस एरिया में फैला देता है, जिसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। अगला सीन कंट्रोल रूम का होता है। यह आदमी कहता है काजू नंबर 9 हर फाइट के साथ इवॉल्व करता है। डस नोविया भी कहता है कि हाँ, यह काजू नंबर 9 हर फाइट के साथ इवॉल्व करता रहता है। जिसके बाद ये आदमी कहता है ये काजू जैसी जैसी हरकतें कर रहा है वैसी हरकत किसी भी काजू ने नहीं करी आज तक। बट तभी नारुमी की आवाज आती है। वो कहता है यह चीज भयंकर हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा भयंकर मैं हूँ। नारुमी कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अभी नारुमी का सूट अब फुल्ली चार्जड होता है और वो काजू नंबर 9 से लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। काजू नंबर 9 नारुमी की आंखों को देखकर कहता है कि उसकी आंखें एक काइजू की तरह लग रही है। अगले ही सेकंड उस काजू के बीच में एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है। अगले सीन में डायरेक्टर शिनोमिया बताता है कि नारुमी की आंखें भी एक वेपन है। जो उसकी आंखों का वेपन है वह काजू नंबर 1 की रेटिना से बनी है। अपनी आंखों का यूज करके नारुमी चीजों को कुछ ऐसे देखने लगता है। नारुमिया बार बार लगातार काजू नंबर 9 के ऊपर अटैक करने लगता है और उसको बहुत सारा डैमेज भी देता है। काइजू नंबर 9 कहता है कि वह नारुमी के अटैक्स को डज नहीं कर पा रहा है। उसको समझ नहीं आता कि क्या नारुमी के अटैक्स और ज्यादा फास्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पे नारुमी काजू नंबर 9 के मूवमेंट्स का पता लगा सकता है। काजू नंबर 9 के मूवमेंट करने से पहले अगले सीन में नारुमी को कार्डियोजू नंबर 9 का कोड दिख जाता है और नारुमी उसको खत्म कर देता है। अगला सीन शिनोमिया और काफका होता है। यहाँ पे काजू नंबर 9 अपने अटैक से शिनोमिया के वेपन को तोड़ देता है और वो काफका की हालत बहुत ज्यादा बुरी कर देता है। काफका कहता है कि यह उसी का ही डर है जिसकी वजह से वह ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा। तभी यहाँ पे काफका के सामने शिनोमिया आती है और वह कहती है कि काफका उसको अंडर एस्टिमेट ना करे। इसी के साथ वह मीना, होशना, रेनो और बाकी लोगों को भी अंडर एस्टिमेट ना करे और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि वह खुद को अंडर एस्टिमेट ना करे। शिनोमिया अब दूसरे वेपन से काजू नंबर 9 के ऊपर अटैक करने लगती है। शिनोमिया के बातों को सुनकर अब काफका यहाँ पर खड़ा होता है और वह कहता है कि उसको खुद पर भरोसा करने की बहुत जरूरत है। और यह बात कह है कि वह काजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। एंड काफका अब यहाँ पर फाइनली काजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर नारुमी के साथ साथ सभी को यह बात पता चल जाती है कि काजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। काजू नंबर 9 अब कहता है तो तुम ही काजू नंबर 8 हो। इसके बाद काजू नंबर 9 उन सभी काजूस को जो खत्म हो गए थे उनको जिंदा कर देता है और इस चीड़ी जैसे दिखने वाले काजू के पंख आ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर काफका शिनोमिया को थैंक्स कहता है और कहता है कि उसको अभी तक खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उसे अपने दोस्तों पे बहुत भरोसा है। काफका शिनोमिया को उन चिड़िया जैसे दिखने वाले काजूस पे हमला करने के लिए कहता है और वह खुद जाता है काजू नंबर 9 से लड़ने के लिए। अब काफ भागते हुए जाता है काजू नंबर 9 के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन काजू नंबर 9 काजू नंबर 8 के पैरों को पकड़ लेता है। इसी के साथ ही साथ काजू नंबर 9 अपने वेपन्स को तैयार कर लेता है काजू नंबर 8 को खत्म करने के लिए, लेकिन अगले ही पल काजू नंबर 8 उसके कोर को बाहर निकाल लेता है। लेकिन काफका यहाँ पे कहता है क्या यह उस चीड़ी जैसे दिखने वाले काजू का कोर है? खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यह बात कहते ही काफका उसके कोर को तोड़ देता है। काफका सोचता है कि काजू नंबर 9 का कोर भी वही का ही होगा। काजू नंबर 9 उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन काफका को उसके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। काफका उसके अटैक्स को आराम से डज कर रहा होता है। काफ को कहता है कि वह अभी तक काजू नंबर 8 की फुल पावर का यूज नहीं कर रहा है, इसीलिए वह भागते हुए जाता है और एक जगह पे चढ़ जाता है
और अपने पैरों की हेल्प से वह आसमान में उड़ जाता है। काफ कहता है कि अब उसकी बॉडी के ऊपर उसका पूरा पूरा कंट्रोल है और वह जानता है कि उसको कैसे यूज करना है इस बॉडी का। काफका वापस नीचे आता है, लेकिन काजू नंबर 9 उसको फिर से पकड़ लेता है, लेकिन काफका अपने आप को उस चीज से छुड़ा के आराम से ऊपर चले जाता है। काजू नंबर 8 अब आसमान में होता है और वो काजू नंबर 9 के ऊपर पंच करने के लिए रेडी हो जाता है और वो नीचे आके काजू नंबर 9 को पंच भी कर देता है और इस चीज से काजू नंबर 9 पूरा ब्लास्ट हो जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग कहते हैं तो यह है असली पावर काजू नंबर 8 की। इसी के साथ बडीज यहाँ पर यह एपिसोड था एंड। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि तुम्हें यह वीडियो कैसी लगी।